सो दोस्तों फाइनली 2025 का प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया है और प्रीलिम्स का यूफोरिया अब खत्म हो गया है। बहुत सारे एस्पिरेंट जो कल जीएस सीसैट का पेपर अटेम्प्ट करके आए उनकी ये भी कंप्लेन थी कि कुछ क्वेश्चन वेग थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो काफी लेंदी थे और इसी वजह से पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया। नाउ आपका पेपर जैसा भी गया, अच्छा बुरा, फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ। आपने उस पेपर के लिए तैयारी की, बहुत मेहनत की, आपने उसे जितना आपसे हो सकता था अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किया। पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट वो शायद आपके हाथ में नहीं था, बट यस यू गेव इट योर बेस्ट शॉट। अब बात करते हैं कि इसके आगे आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स तो खत्म हो गया। क्या अब आपको मेंस की तैयारी करनी है या 2026 के प्रीलिम्स की तैयारी में अभी से लग जाना है? तो सबसे पहले, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका स्कोर 85 प्लस है, आई एम श्योर आप लोगों ने अपने मार्क्स तो कैलकुलेट कर लिए होंगे जीएस पेपर में। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक वो कैलकुलेशन नहीं की होगी, उन्हें डर लग रहा होगा कि यार क्या मैं 80 स्कोर कर पाऊंगा, 90 स्कोर कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, वो घबराहट होगी मन में। तो सबसे पहले आप अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिए, घबराइए मत, डरिए मत। जब तक वो स्कोर आप कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक आप आगे की स्ट्रैटेजी पे वर्क नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। अगर हम कट ऑफ मीट कर पाएंगे तो भी हमें मेंस के लिए तैयारी में लगना है, अगर हम अनफॉर्चुनेटली उसे क्वालिफाई नहीं भी कर पाएंगे तब भी हमें नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी में लगना है। और दोनों के अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफर करेगी, थोड़ी डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले तो आप अपने जीएस के मार्क्स कैलकुलेट कर लीजिए। अब अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 85 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, देन देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको इस बार मेंस लिखने का मौका मिलेगा, आपको इस बार मेंस की कॉल आ जाएगी। ठीक है, 85 के अबव अगर आप स्कोर करें। एंड क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये मानना है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट रहा उनके लिए, तो हो सकता है ये कट ऑफ और नीचे चली जाए, यू नेवर नो। 2023 में भी ऐसा देखने को मिला था, बट 85 अबव अगर हैं तो बहुत हाई चांसेस है कि आप मेंस लिखेंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो जितना फाइनल प्रीलिम्स की कट ऑफ में डिफरेंस होता है आप उसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ओबीसी में ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है कट ऑफ, 84 83 मार्क्स आप लगा लो। तो अगर आप 84 के अबव स्कोर कर रहे हैं ओबीसी कैटेगरी से, ऐसे ही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरीज में लगभग 8-10 नंबर का, या शेड्यूल ट्राइब की अगर मैं बात करता हूँ वहां पर 15-20 मार्क्स तक का गैप हो जाता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स एक बार कैलकुलेट कर लो, उससे आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस बार आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं एग्जाम या नहीं कर पा रहे। और अगर इससे ज्यादा बैठ रहे हैं देन मोस्ट डेफिनेटली मेंस की कॉल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आपको क्या करना है, मेंस की तैयारी में लग जाना है। ठीक है, अब मेंस की तैयारी में जब आप लगेंगे तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपका जो स्टैटिक सिलेबस है, स्टैटिक मतलब आपका बुक वाला पोर्शन जो है स्टैंडर्ड बुक्स में जो दिया गया, आपको सबसे पहले उसे रिवाइज करना है। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अभी तक आपने अपना मेंस का सिलेबस कवर कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो सबसे पहले जो बच गया उसको पढ़ लो, उसके बाद रिवीजन की तरफ हमें जाना है। अब अगर हम बात करते हैं रिवीजन की, स्टैटिक सिलेबस, तो स्टैटिक सिलेबस से जो ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो जीएस पेपर 1 में बनते हैं, जीएस 2 में बनते हैं और जीएस 4 में बनते हैं। जीएस 1 जहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, उससे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, आर्ट एंड कल्चर, उस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जीएस 2 की अगर मैं बात करता हूं तो सोशल जस्टिस हो गया, आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, गवर्नेंस का पोर्शन हो गया, वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसे जीएस 4 की अगर बात करते हैं तो एथिक्स का पेपर हो गया। तो ये प्लस आपका ऑप्शनल, आप इसे रिवाइज कर लीजिए। अगले 15 दिन में यूपीएससी की तरफ से प्रीलिम्स का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा और आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि भाई आप इस साल मेंस लिख पाएंगे या अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट ईयर के लिए आपको फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाना चाहिए तो आपको मेंस लिखने का मौका मिल जाएगा। तो क्या करना है, रिविजन करना है। रिविजन में स्टैटिक पोर्शन जो है मेरा, उसको मुझे पहले अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, इसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स का पोर्शन, वहां पर जो पिछली बार मेंस हुआ था उसके बाद वाले जो करंट अफेयर्स होंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। तो करंट अफेयर्स में जो एडिटोरियल से आपकी मैगजीन आप कोई फॉलो कर रहे होगे, क्योंकि इस टाइम तो भाई जो डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो वो अलग है, बट जो
पहले की न्यूज आर्टिकल्स आपके छूट गए वो तो कहीं कंपाइलेशन से आप कवर करोगे। तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स में लास्ट ईयर जिस महीने में आपका मेन का एग्जाम हुआ था उसके नेक्स्ट वाले मंथ से जो करंट अफेयर्स है वो आपको फॉलो करना है। उसमें ये देखिएगा कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन करंट अफेयर से बनते हैं, मतलब कौन से ऐसे करंट अफेयर्स है जिनसे जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 3, इनफैक्ट जीएस पेपर 3 तो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ही होता है। तो वहां पर जब आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर नजर मार लोगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि भाई यूपीएससी जो क्वेश्चन बनाती है वो किस थीम पर बनाती है, क्वेश्चन जो बनता है उसकी टोन क्या होती है, यूपीएससी से क्या पूछने की कोशिश करती है। उससे सिर्फ आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई इस साल मेंस में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वो आइडिया लेना जरूरी होता है जिससे में हम आइडेंटिफाई कर पाए कि जो करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं उसमें से क्वेश्चन किस टाइप का बनता है। ठीक है, जिससे आप आंसर राइटिंग जब आगे चल के करेंगे तो आप उस आंसर राइटिंग में भी वो इनपुट्स जो है उनको इंक्लूड कर पाए। तो करंट अफेयर जो लास्ट मेंस था उसके बाद वाले जो महीने हैं वहां से आपको करंट अफेयर्स कवर करना शुरू करना है, और डेली बेसिस पर जो न्यूज आर्टिकल्स आप कवर करोगे वो तो अलग है आपका। ठीक है, तो ये हो गया, विद इन नेक्स्ट 15-20 डेज वो पिक्चर एक क्लियर हो जाएगी कि इस बार मेंस लिखने का मौका मिल रहा है या फिर नेक्स्ट ईयर की तैयारी करनी। नाउ एज फॉर दोस्त जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, सपोज आप जनरल कैटेगरी से और आपका 80 मार्क्स से भी कम बैठ रहा, तो अनफॉर्चुनेटली इस बार चांसेस कम होंगे आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के। बट यू नेवर नो, अगर वो कट ऑफ नीचे चली जाती है तो आपको भी शायद एक अच्छा मौका मिल जाए इस बार मेंस लिखने का, बट देयर आर लेस चांसेस। तो अगर आपका स्कोर 75 से 85 के बीच कहीं लाए कर रहा है, 75 से 85 के बीच कहीं लाए कर रहा है, कि मान लो आपका 80 मार्क्स है, 82 मार्क्स है, 83 मार्क्स है, उस तरीके से, तो आप क्या करो, आप भी जो मैंने अभी आपको बताया मेंस की तैयारी करो। ठीक है, थरली मेंस की तैयारी करो, अभी भूल जाओ प्रीलिम्स को, अभी भूल जाओ नेक्स्ट ईयर आपको पेपर देना है दोबारा, वो सब अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स निकाल दो। अभी सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट से आप ये सोचो कि इसी साल मेंस लिखेंगे, और उस मेंस के लिए जैसे मैंने आपको बताया आप ये कवर करना शुरू कर दो। ठीक है, 10-15 दिन में पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो हमें आइडिया हो जाएगा कि उसके बाद हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बट अगर आपके इससे कम मार्क्स आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो फिर आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार होना है। अब नेक्स्ट ईयर के लिए जब आप तैयारी करेंगे तो नेक्स्ट ईयर भी मेंस की स्टेज आएगी, प्रीलिम्स क्वालिफाई जब कर लोगे तो मेंस अभी अगर आप पढ़ रहे हो तो वो आपके लिए रेलिवेंट तो रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ बहुत जरूरी है आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है योर वीक एरियाज। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इस बार जो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ वो किस वजह से नहीं हुआ। सपोज आपका प्रीलिम्स इसलिए क्वालिफाई नहीं हुआ क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट्स उतने अच्छे से नहीं आते। भाई पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया, एम लक्ष्मीकांत से पूछा गया, लेकिन आपकी एम लक्ष्मीकांत अच्छे से तैयार नहीं थी। ज्योग्राफी पूछी गई एनसीईआरटी से, ज्योग्राफी अच्छे से तैयार नहीं थी, तो फिर कैसे वो क्वालिफाई हो जाता, समझिए मेरी बात। तो वो एक प्रॉब्लम है। तो आपको ये देखना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की प्रॉब्लम थी या फिर टाइम मैनेजमेंट, जैसे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि टाइम मैनेज नहीं हो पाया क्योंकि पेपर बहुत बड़ा था, पेपर बहुत लेंदी था। अब ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो स्टेटमेंट बेस्ड थे, हाँ काफी सारे क्वेश्चन वैसे थे, बट काफी सारे वन लाइनर्स भी थे। इनफैक्ट इस बार हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए थे उनमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, वन लाइनर थे। तो क्या मैंने टाइम मैनेज करने में कोई एरर किया, गलती की? क्या मैंने ज्यादा टाइम ऐसे क्वेश्चंस में इन्वेस्ट कर दिया जहां मुझे नहीं करना चाहिए था? यूपीएससी ने ट्रैप बिछाया कि पेपर के बीच में ये लेंदी क्वेश्चंस रखे और मैं वहीं पर फंस के रह गया। आगे चल के जो क्वेश्चन सिंपल थे, इजी थे, वन लाइनर थे, मैं वहां तक शायद पहुंचने में लेट हो गया। तो वो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम रही। प्रॉब्लम क्या? या फिर मैंने टेस्ट सॉल्व नहीं किए थे, इस वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले अपनी वीकनेस, हमारे वीक जोन्स हमें आइडेंटिफाई करना है, आर मिस्टेक्स, हमारी गलतियां कहाँ हुई, कहाँ पर हमारी ड्रॉबैक्स है, काम गलत चले गए। जब तक वो आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तब तक आगे चलकर भी सिमिलर रिजल्ट हम फेस कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करनी है वीकनेस। एक बार वीकनेस आइडेंटिफाई हो जाएगी फिर हम उस पर वर्क कर सकते हैं। एक बार आप अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस वीकनेस पे काम करना है।
अगर वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की कमी थी तो हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ जाएंगे। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी बट टाइम मैनेज नहीं हो पाया था तो मैं टाइम मैनेजमेंट सीखूंगा, और वो कैसे आएगा, वो आएगा टेस्ट सॉल्व करने से। तो मैं टेस्ट सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, हो सकता है 2026 के लिए अभी से आपको टेस्ट ना मिल रहा हो तो 2025 वाले अवेलेबल होंगे, तो मैं उनको ट्राई करूंगा। भाई करंट अफेयर्स ही तो चेंज हो जाएंगे, थ्योरी तो सेम रहने वाली है। तो मैं पीछे जाऊंगा, मैं 2025 की जो टेस्ट सीरीज मुझे ऑनलाइन मिल रही है मैं उनको सॉल्व करना शुरू करूंगा, जिससे अभी दिमाग में जो भी कॉन्सेप्ट है प्रीलिम्स का वो बहुत फ्रेश है। अब मैं उन्हें अप्लाई करना शुरू करूंगा, मैं टाइम मैनेजमेंट पे काम करूंगा। अलॉन्ग विद दैट मैं मेंस की भी तैयारी करूंगा। तो मेंस प्लस जो मेरी वीकनेस है मुझे उस पर काम करना है। अब वीकनेस में जो भी वीकनेस आ रही है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की वीकनेस आ रही है तो हम उस पर काम कर लेंगे, टाइम मैनेजमेंट क्या रही है हम उस पर काम कर लेंगे, और मेंस पर भी काम करना है। बट मैं मेंस को बहुत ज्यादा भी ध्यान नहीं दूंगा। जैसे अगर इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा होता तो आप पूरी एनर्जी मेंस में लगा देते। अभी आपको पूरी एनर्जी नहीं लगानी है, अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। मेंस के लिए आप क्या कर सकते हो, आप कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स उनसे शुरू कर सकते हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्री और मेंस दोनों के लिए ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं तो कॉन्स्टिट्यूशन प्री और मेंस दोनों के लिए ओवरलैपिंग है। अब जब ओवरलैपिंग सब्जेक्ट में पढ़ता हूं तो मेरा प्री भी तैयार होता है, मेरा मेंस भी तैयार होता है। सिमिलरली हाई स्कोरिंग एरियाज जैसे इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, एथिक्स हो गया, ऑप्शनल, मैं क्या करूंगा, मैं इन पर भी काम करना धीरे धीरे करके शुरू कर दूंगा। हमें वेट नहीं करना नेक्स्ट ईयर का, हमें धीरे धीरे करके इन पे काम करना शुरू कर देना है। स्पेसिफिकली ऑप्शनल, एथिक्स और आपके जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक के सब्जेक्ट्स होते हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं और जो कंपेरेटिवली इजी भी है आपके, तो वहां पर हमें काम करना शुरू कर देना। सो वीकनेस प्लस माई मेंस, मैं इन दोनों को साथ लेकर चलूं। समझे मेरी बात? तो ऐसा नहीं है कि अगर पेपर अच्छा नहीं भी हुआ तो बस मैं बैठ जाऊंगा, मैं डिसहार्टन हूंगा, नहीं, मुझे वो नहीं होना। मुझे अब ये डिसाइड करना है कि क्या मुझे 2025 मेंस की पूरी थॉरो तैयारी शुरू कर देनी है, जैसे मैंने आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग बताया, या फिर मुझे 2026 के हिसाब से तैयारी करनी है। तो उसमें भी मेंस का रोल तो रहेगा ही। नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा तो भी मैं मेंस लिखूंगा, तो मेंस का रोल तो वहां भी है। अब मुझे सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी इस तरीके से डिजाइन करनी है कि अल्टीमेटली जब मैं एग्जाम देने जाऊं नेक्स्ट ईयर भी, तो मेरा मेंस भी तैयार हो, मेरा जो टाइम है वेस्ट ना हो। और अगर 15 दिन बाद मेरी मेंस की कॉल आ ही रही है तो मैं उसके लिए अभी से लग जाऊं, मैं वेस्ट ना करूं अपने 14-15 दिन जितने भी मेरे हाथ में हैं, क्योंकि यूपीएससी 15-16 दिन में आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट डेफिनेटली निकाल देगी। समझ गए? तो ये हो जानी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजीज। इसके साथ साथ अगर आप इस बार मेंस लिखने जा रहे हैं, आपको हमारी कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप मुझे टेलीग्राम पर रीच आउट कर सकते हो। टेलीग्राम या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी ड्रॉप कर सकते हो। मैं बता देता हूं, टेलीग्राम आईडी है अंकित सर _UPSC। ठीक है, ये है मेरी टेलीग्राम आईडी। अगर आप व्हाट्सएप ड्रॉप करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, आप मुझे यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। आपको जो भी आपकी 2025 मेंस की तैयारी के लिए हेल्प चाहिए, आपको वो सारी की सारी हेल्प जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 या 27, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप बैचेस में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर जाकर टाइप कर देना है यूपीएससी टॉपर्स हब, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, आप वेबसाइट पर चले जाइए। जब आप वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहाँ पर सारे के सारे बैचेस आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे बैचेस हैं जो आपके सामने आ जाएंगे। मेंटोरशिप का भी बैच है। अगर आपने तैयारी की थी लेकिन कट ऑफ मीट नहीं हो पा रही है, आपको अपनी वीकनेस पर काम करना है, यू वांट गाइडेंस, यू वांट मेंटोरशिप, तो उसका भी बैच है। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें पढ़नी है तो उसके लिए भी बैच है। तो अगर आप चाहें तो आपको फाउंडेशन बैच अलग से मिल जाएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। अगर आपको मेंटोरशिप बैच में एडमिशन लेना है तो मेंटोरशिप बैच भी अलग से अवेलेबल है। अगर आपको ऑप्शनल पीएसआईआर है, आप पीएसआईआर पढ़ना चाहते हो तो पीएसआईआर ऑप्शनल भी अवेलेबल है। अगर आप फाउंडेशन और मेंटोरशिप कंबाइन करके लेना चाहते हैं, या फिर
आप फाउंडेशन और PSIR कंबाइन करके लेना चाहते हैं तो उसके भी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। आपको अलग से इंडिविजुअल बैचेस परचेज नहीं करने हैं, आप कॉम्बो बैचेस ले सकते हैं। कॉम्बो बैच का फायदा ये होता है कि यहाँ पर आपको जो इंडिविजुअली पैसा देना पड़ रहा था 2 बैचेस के लिए, उससे कम पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 2-3 हज़ार रुपए का और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, तो आपके पैसे जो है वो सेव हो जाते हैं। इसीलिए मैंने कॉम्बो बैचेस का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल करा दिया। तो जिस भी बैच में आपको एनरोल करना है आप उस बैच पर जा सकते हैं। जिस भी मीडियम से हैं आप, इंग्लिश, हिंदी, आप उस बैच पर जा सकते हैं। सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी, मेरे बारे में, फैकल्टीज के बारे में सब कुछ आपको पता लग जाएगा। ठीक है, PDF यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए। और इनरोल करने के लिए इनरोल नाउ पर जाएंगे तो वो आपसे लॉगिन करवाएगा। अगर अभी तक आपने वेबसाइट पर अपना अकाउंट नहीं क्रिएट किया है, एप्लीकेशन पर आपने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया, तो आप साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करेंगे तो वो आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा, उसके थ्रू आप लॉगिन कर पाएंगे और फिर आप बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेंस की कॉल आती है, बहुत अच्छी बात है, तैयारी अच्छे से कीजिएगा। इस बार मेंस क्वालिफाई करना है। अगर अनफॉर्चुनेटली पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ, मेंस की कॉल नहीं आती, तो इतना सोचिएगा कि 60-70% तो आपने सफर तय कर लिया था। जब तैयारी किया तो इतना सफर तो तय कर ही लिया ना। वो जो 30-40% की कमी रह गई उसको दूर करेंगे तो नेक्स्ट ईयर वो सफर हम तय कर पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।